सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। लगातार रूस और नेटो के बीच तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरे नेटो को रूस इस हालत के लिए, इस जंग के लिए जिम्मेदार मानता है। तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड और रूस के बॉर्डर पर जंग जैसे हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं। रूस के कैलिनिनग्राद के पास पोलैंड की सेना तैनात कर दी गई है। तो कैलिनिनग्राद पर नजर है, रूस का वो हिस्सा जो कि पोलैंड के बॉर्डर से बिल्कुल लगा हुआ है। और कहा यह जा रहा है कि रूस और नेटो के बीच अगर सीधे जंग के हालात बनते हैं तो सबसे पहले यह इलाका टारगेट पर आ सकता है। तो कैलिनिनग्राद पर इस वक्त हर किसी की नजर है कि आखिर यहां पर होने क्या वाला है, क्योंकि पोलैंड के बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ यह रूस का वो इलाका है जो कि नेटो देशों के टारगेट पर आ सकता है अगर रूस और नेटो के बीच जंग के हालात और ज्यादा आगे बढ़ते हैं। तो रूस के कैलिनिनग्राद के पास नेटो की तैयारी देखिए क्या है। रूस नेटो के आमने सामने आने का खतरा बढ़ रहा है। रूसी सीमा के पास पोलैंड, बाल्टिक देशों की तैयारी। रूस के कैलिनिनग्राद बंदरगाह के पास गतिविधियां बहुत तेजी से अब नजर आ रही हैं। बॉर्डर के पास वाले इलाके खाली करा लिए गए हैं। कैलिनिनग्राद के पास पोलैंड की सेना की तैनाती हो गई है। कैलिनिनग्राद के लिए नेटो ने ये तैनाती करवाई है। तो कैलिनिनग्राद बहुत इंपॉर्टेंट अब नजर आ रहा है। कोहली साहब, इस डेवलपमेंट को आप कैसे देखते हैं? कैलिनिनग्राद के बिल्कुल पास पोलैंड में इतनी बड़ी तैनाती, ये क्या बता रही है? और आने वाले वक्त में अगर टेंशन बढ़ता है तो निश्चित तौर पर क्या आप मानते हैं कि रूस का कैलिनिनग्राद खतरे में आएगा सबसे पहले? देखिए, पोलैंड ने जो सेना डिप्लॉय की हैं वो काफ़ी समय से पहले करी हुई हैं अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए। दूसरा, ये नेटो का एक तरीका है रशिया पर प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अभी जो कई स्टेटमेंट्स भी जो आए हैं कि जैसे मैक्रोन ने बोला है कि जो नॉर्थ कोरिया के लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो यहाँ से वापस चले जाएं, नहीं तो हम जापान में जाकर के एक नेटो खड़ा कर देंगे। वो चाइना को बोल रहे हैं, वो नहीं चाहते कि जो लोग रशिया की तरफ से लड़ाई कर रहे हैं वो लोग वापस चले जाएँ। जर्मनी ने कुछ समय पहले बोला है कि हम इनको टर्नर मिसाइल देंगे। टर्नर मिसाइल की रेंज तकरीबन 500 किलोमीटर होती है और काफ़ी कारागार मिसाइल होता है। वो देने से फिर एक ये वर्ल्ड वार 3 शुरू होने की तक आ जाता है। तो ये सिर्फ एक नेटो का तरीका है रशिया को प्रेशर करने का। देखिए, रशिया एक काफ़ी बड़ा कंट्री है, काफ़ी इसकी इकोनॉमी भी डिस्पाइट 7,000 सैंक्शन लगी है इनके ऊपर पिछले 3 सालों से, फिर भी इकोनॉमी इनकी बढ़िया कर रही है। 3.6 के करीब का इनका GDP का बढ़त हो रही है जी। इनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी बड़ी है, जो कि ये यूक्रेन को सभी लोग सप्लाई कर रहे हैं। उनको एम्यूनिशन की कमी पड़ती है लेकिन इनको हथियारों की कमी नहीं पड़ती। ईरान और चाइना भी इनको सपोर्ट करता है। तो नेटो कभी भी अपने आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होगा इसके अंदर, वो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करेंगे। उस बात को रशिया भी बड़ा अच्छा समझता है। तो वो पुतिन जो है वो बड़े सीजन प्लेयर हैं, सीजन स्टेट्समैन हैं, तो वो कभी इनके प्रेशर में इतने आने वाले नहीं है, तो इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।